बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान नदा आसिफ। नाज़रीन, जैसे आपको पता है कि हम बात कर रहे हैं कराची में जो मुख्तलिफ पार्ट्स बने हुए हैं उस हवाले से कई स्कैंडल सामने आ रहे हैं। अगर मैं बात करूँ पोजीशन लीडर KMC जो है वो एडवोकेट सैफुद्दीन साहब जो हैं वो भी जो है वो कोर्ट का उन्होंने रुख किया। 17 साल की कारकर्दगी जो है उन्होंने पीपल्स पार्टी के जो है वो इस हवाले से सवालिया निशान उठाया है। उन्होंने मेयर कराची के लिए जो उन्होंने कोर्ट का रुख किया, इसके हवाले से जो है वो प्रोसेस चल रहा है और बाकी जो मामलात हैं वो भी आगे हम इस पर डिस्कस करते रहेंगे। साथ साथ अगर मैं बात करूँ पार्ट्स के हवाले से, हमने देखा कराची में मुख्तलिफ पार्ट्स जो हैं उनको जो है काफ़ी लोगों को वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स पे दे दिया गया। अगर मैं बात करूँ पैडल्स के हवाले से या फिर फूड कोर्ट्स के हवाले से या फिर जूस के हवाले से नए नए ट्रेंड सामने आ रहे हैं। जबकि अगर मैं बात करूँ ये पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, ये आपकी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है जो आप इसको कॉन्ट्रैक्ट पे आगे दे देते। इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं क्योंकि ये जो है अगर मैं बात करूँ MKM पाकिस्तान से आमिर सिद्दीकी साहब जो उन्होंने इस हवाले से जो है एडवोकेट सैफुद्दीन साहब को भी एक जो है ख़त लिखा है, वो भी हम ड्यूरिंग प्रोग्राम इसको जो है वो शाया करेंगे कि उस ख़त की जो डिटेल है वो भी हम आपको वक्तन फ़वक्तन बताते रहेंगे। अपने प्रोग्राम से गुफ्तगू करते हैं, प्रोग्राम में अपने मेहमानों से गुफ्तगू करते हैं। उन्होंने हमें जो स्टूडियो से ज्वाइन किया, हमारे साथ मौजूद है MKM पाकिस्तान से आमिर सिद्दीकी साहब और जमात इस्लामी से हमारे साथ मौजूद है रिजवान समी साहब, टाउन चेयरमैन है MP जो है वो MKM से हमारे साथ आमिर सिद्दीकी साहब है। आमिर सिद्दीकी साहब, आपने एक लेटर लिखा था अभी रिसेंटली एडवोकेट सैफुद्दीन साहब को जो कि अपोजिशन लीडर हैं KMC के, उस जो लेटर है उसकी डिटेल क्या है, मतलब क्या आपने सोच समझ के लेटर लिखा था उनको? जी बहुत शुक्रिया, आपने मौक़िफ़ के लिए मुझे टाइम दिया और आपका बहुत शुक्रिया। देखिए वो लेटर क्या है, उस लेटर के अंदर डिटेल लिखी हुई है, देखिए उसमें समझने की ज़रूरत है कि हम एक नारा सुनते हैं कि हल सिर्फ जमात इस्लामी। जी बिल्कुल। तो अब शहर तो पूरा आपके सामने है कि पूरा शहर आप जाएं, किसी भी आप टाउन में जाएं, रोड्स में जाएं, किसी भी टाउन में जमात इस्लामी के हों, PTI के हों, पीपल्स पार्टी के हों, तो जमात इस्लामी का तो नारा ये है कि हल सिर्फ जमात इस्लामी। तो मैंने सैफुद्दीन साहब को अपनी मदद के लिए लेटर लिखा कि आप मेरी भी मदद करें कि इंसान हमेशा पहले अपने गिरबान में झांकता है। अगर आप वाकई सच्चे हैं और ईमानदार हैं तो पहले आपने अपने घर से शुरू करना है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप जो कोर्ट में केस लेके गए, कोर्ट ने भी यही कहा, अब ये लोकल गवर्नमेंट की बुक है, आपने पूरा लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम इस बुक से चलता है। और इसके बाद ये मेरे पास असेंबली की बुक है कि हम जो रूल्स असेंबली बनाती है उसके बाद वही रूल लोकल गवर्नमेंट के पास ट्रांसफर हो जाते हैं और उसी पे अमल करना है। तो सिंध हाई कोर्ट ने भी उसमें यही सवाल उठाया कि उन्होंने KMC की रेजोल्यूशन को उठा के कलअदम करार दिया कि ये रेजोल्यूशन को हम नहीं मानते। उन्होंने कहा कि जितने भी पेडल्स पार्क दिए गए वो सब गलत हैं। तो मैंने सैफुद्दीन साहब को कहा कि सर पहले तो आप अपने जो टाउन चेयरमैन आपके बुरजमान बैठे हुए हैं जिन्होंने पार्क बेच दिए हैं, हम तो बेचने का लफ्ज़ कहेंगे कि भाई इल्ज़ाम तो MKM के पास आता था कि मेरे टाउन के अंदर, जिना टाउन के अंदर, मैं 18 महीने से उसके ऊपर लेटर लिख रहा हूँ कि जमालुद्दीन अगवानी पार्क जो कि सोहेल यूनिवर्सिटी को उसके नाम पे दिया गया, कोई रूल्स नहीं है कि वो आपने उनको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे दिया। अब तो ये बात वाजे हो गई। तो मैंने लिखा कि आप हमारी भी मदद करें कि अपने टाउन चेयरमैन से तो पहले पार्क खाली करवाएं कि मुर्तज़ा बाप ने तो गलत किया है, तो आप अच्छा कर रहे हैं कि पहले क्या अच्छा नहीं होता कि पहले आप अपने टाउन चेयरमैन से पार्क खाली कराते। आपने सोहेल यूनिवर्सिटी को पार्क दिया, वहाँ पे पैडल लगा हुआ, 1 घंटा खेलने के 5,000 रुपये चार्जेस है, बाहर नंबर लिखा हुआ, बुकिंग करें, उसके बाद आपने नाम चेंज कर दिया। क्या अगर मैं आपको कोई टाउन चेयरमैन बनता है या कोई मेंबर सूबाई असेंबली बनता है, क्या उसको ये अख्तियार है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को अपने सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है नेमतुल्लाह खान साहब की पिटीशन में कि जितने भी पार्क हैं उनको खाली कराया जाए और पार्क के अंदर अगर आपने कमर्शियल एक्टिविटी नहीं करनी, किसी NGOs ने भी देना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट चलाएगा। अब आप जाके देखें पर्दा पार्क, वहाँ पे जानवर भी हैं, तो पर्दा पार्क भी इन्होंने दिया हुआ है जिना टाउन के चेयरमैन साहब ने। अच्छा, वो जो जानवर है उनका भी टिकट है, जबकि उनके पास जानवर के उनके पास सर्टिफिकेशन भी नहीं है। तो पर्दा पार्क भी दिया। मसलन किस चीज की सर्टिफिकेशन? यानी आप जानवर लेके आ रहे हैं शहर के अंदर, आपने मगरमच्छ रखा हुआ है, बहुत सारे एनिमल, वो उनके पास कुछ भी नहीं है। उसके बाद अच्छा पर्दा पार्क के ऊपर उसने वहाँ जाए, अंदर जाने का एंट्री टिकट है, हर झूले का टिकट है। तो पार्क की, अब ये तो सैफुद्दीन साहब लेके आए हाई कोर्ट से फैसला, इससे पहले नेमतुल्लाह खान लाए थे। तो मैंने उनको यही लेटर लिखा कि पहले आप अपने काश घर से शुरू करते तो आपकी ईमानदारी और आपका जो इंसाफ का तराजू है वो बराबर होना चाहिए। अब आप आ जाएं जी PIB KMC पार्क, वहाँ पे भी झूलों की परमिशन दे दी है, दुकानें खोल दी है, तो आपको कौन इख्तियार दे रहा है? वैसे अगर हम लोकल बॉडी एक्ट के तहत अगर हम जाते हैं आमिर साहब, तो उसमें जितने जो पार्ट्स हैं जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हैं, उसमें जितने भी, अगर हम झूलों की बात कर लेते हैं या जू की बात कर लेते हैं या पैडल्स टाइप की हम बात कर लेते हैं, तो वो जो है विदाउट फी होते हैं।
देखिए जो वो गवर्नमेंट ड्यू के चार्जेस देखिए नहीं होते। गवर्नमेंट के पार्क में तो पहली चीज तो पेडल्स है ही नहीं, ठीक तो है, वो जो झूले लगे वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट होते सही। हैं, तो वो तो टाउन लगाता है, अगर केएमसी के पार्क है तो केएमसी लगा रहा है, अगर उनके पार्क डिपार्टमेंट के तो पार्क लगाता है। मेरे पास हसासीन पार्क है, कब्जा हुआ है मेरे हल्के में। उसके बाद सलीम कुरैशी पार्क है, कब्जा हुआ है। मेरे पास जितने 5-6 पार्क है उन पर कब्जा हुआ है। मैंने सैफुद्दीन साहब को ये रिक्वेस्ट की है कि सर आप जो हैं खुदारा पहले अपने घर से शुरू करें, अपने टाउन चेयरमैन से करें। मैंने अपनी मदद के लिए लिखा है कि आप हमारी मदद करें कि जो जिना टाउन के चेयरमैन साहब ने जो पार्क दिए उनको खाली कराया जाए, तो जब हम आपको मानेंगे कि वाकई आपने इंसाफ का फैसला किया। क्योंकि ये तो दोहरा मेयार हो गया ना कि आप किसी एक मेयर कराची के तो पीछे लग गए, आपके टाउन चेयरमैन सारे पार्कों पर कब्जा करके बैठे हुए, और जो पार्क वीरान है, मुझे 20 महीने होगा किसी एक पार्क पे आज तक काम शुरू नहीं हुआ, किसी एक पार्क पे ईंट तक नहीं लगी, क्योंकि वहाँ से भत्ता नहीं मिलता और वहाँ से पैसे नहीं मिलते। तो जिन पार्कों से हर महीने इनको अनऑफिशियल पैसा मिलता है, इनके अकाउंट्स की डिटेल निकालें तो इनके अकाउंट्स में 1 रुपया भी जमा नहीं हुआ है, गवर्नमेंट के खाते में कोई जमा नहीं हुआ, ये मजे उड़ा रहे हैं। और एक मैं बात आखिरी ऐड कर दूं कि इनके पास जो स्टाफ है, हर महीने जो इनके पास ओजीडी से में पैसे आते हैं, इनके पास जो गार्डनर का स्टाफ है वो आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। गार्डनर घरों में बैठे हुए हैं और वो कोई काम नहीं कर रहे, जबकि सुप्रीम कोर्ट में लिखा हुआ है कि जो आपको हर महीने पैसे मिलते हैं, जो आपने तनख्वाहों पे लोग रखे हुए, आपने उनसे सारे मालियों से घास कटवानी है, पेड़ पौधे सही कराने, मगर वो घरों पे बैठे हुए हैं। किसी के घर पे कोई माली का काम कर रहा है, कुछ कर रहा है, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले गुफ्तगू हुई थी आमिर सिद्दीकी साहब से, बहुत सारे सवाल उठे उन्होंने जिना टाउन के लिए जो है काफ़ी सारे सवाल या निशान यहाँ पे खड़े किए हैं। रिजवान समी साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आमिर सिद्दीकी साहब ने जो है वो काफ़ी सारे सवाल जो है वो यहाँ पे उठाए हैं, इवन जो उन्होंने लेटर्स भी लिखे हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आमिर सिद्दीकी साहब ने जो पॉइंट्स उठाए हैं आपके पार्क्स के और इसके, ये कुछ जो पार्क्स के नोटिस वो जो कमर्शलाइजेशन हो रही थी, इसमें कुछ तो पहले से ही दिए हुए थे हमारे दौर से आने से पहले ही, और हमने उनको नोटिस भी किए हैं। जुलाई के महीने में भी हमने उनको टाइम दिया है, और अभी उनको फाइनल नोटिस हमने पिछले हफ्ते सितंबर में भी दोबारा जारी किए हमने। और पॉलिसी यकसा है हमारी। अच्छा, मतलब ये आपके आने से पहले ये जो है वो पैडल्स भी चल रहे थे? नहीं, हमारे आने से पहले पैडल्स नहीं, जो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात जहाँ तक कर रहे हैं ये, तो जैसे उन्होंने जो पार्क जिक्र की वो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में है भी नहीं, वो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर है। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो पार्क का जिक्र किया है वो हमारे आने से पहले थे। लेकिन इसमें देखिए कमर्शलाइजेशन 2 तरह की है। देखिए कमर्शलाइजेशन जैसे आप कोई पार्क होता है उसमें टक शॉप अगर आप खोलें, दैट इज नॉट कमर्शलाइजेशन। अगर आप पब्लिक की फैसिलिटेशन के लिए कोई चीज़ खोलें, वो कमर्शलाइजेशन नहीं है। हिल पार्क में जो झूले चल रहे हैं वो अभी से नहीं चल रहे, वो तो 30-40 साल से चल रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बावजूद भी, क्योंकि अगर आप पब्लिक की एंटरटेनमेंट के लिए कोई आप चीज़ शुरू करते हैं जिसमें पार्क के किसी मखसूस हिस्से के अंदर, पार्क के किसी मखसूस हिस्से में कोई एंटरटेनमेंट पब्लिक के लिए देते हैं, कोई फैसिलिटी आप पब्लिक के लिए देते हैं, तो वो कमर्शलाइजेशन नहीं होती। कमर्शलाइजेशन की डेफिनेशन ये है कि पूरे एंटिटी को ही, पूरी इंटायर पार्क को ही आपने कमर्शियल बाउंड्री के ऊपर इस्तेमाल कर लिया हो। जो केएमसी में हमने केस किया सैफुद्दीन एडवोकेट साहब ने और तमाम टाउन चेयरमैन उसके पिटिशनर थे, और चूंकि हम पिटिशनर हैं तो वो हम सारे पार्क्स में जहाँ जहाँ हमारे पास इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं वो एलिमिनेट भी करवा रहे हैं, और यकसा पॉलिसी पे हैं हम। जहाँ तक आमिर सिद्दीकी साहब का सवाल का ताल्लुक था, पैडल के हवाले से भी था। हाँ, पैडल के हवाले से भी था कि अगर देखें ये सारी वो चीज़ें हैं, जैसे आपके पास केएमसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आपके पास चल रहा है एक किसी हिस्से में स्विमिंग पूल उनके पास पेमेंट पे चल रहा है, उनके सारी जो ओपन एरियाज हैं, जो लॉन्स हैं, वो पेमेंट पे चल रहे हैं। बल्कि अभी तो नई जगह जो केडीए की जगह है मुस्लिमाबाद पे, जो कि पिछली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे तोड़ दी गई थी, उसको भी दोबारा बैंक्वेट और शादी हॉल के लिए दे दिया गया। वो उनकी ही कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर है, आमिर सिद्दीकी साहब की ही, वो पार्क के साथ ही, तो उसको भी दोबारा उन्होंने जो है उस पर दे दिया है। तो उसके लिए भी हम कोर्ट में जा रहे हैं, और नोटिस भी हमने, लेटर भी लिखा है हमने डीजी केडीए को। और जहाँ तक ये कह रहे हैं कि जमात इस्लामी इस पर कारबंद रहे कि ईमानदारी और दयानतदारी पे, तो चूंकि पिटिशनर ही हम खुद हैं टाउन चेयरमैन, तो डेफिनेटली उस पिटीशन को हम फॉलो भी करेंगे और उस पिटीशन पे अमल भी करेंगे। 100% बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दयानतदारी और अमान, वो जिन्होंने शुरू इससे किया कि हल सिर्फ जमात इस्लामी, तो इसका मतलब ये है कि देखें
जमात इस्लामी इस शहर की एक तवाना आवाज़ है ना, कि मुखालिफिन भी बिल आखिर शुरू भी करते हैं हल सिर्फ जमात इस्लामी से। ठीक है। और दयानतदारी की जहाँ तक बात है, तो हाफिज़ नईमुर रहमान ने जो दयानतदारी की मिसाल कायम की कि जो इलेक्शन वो महज 32,000 वोट लेके 800 वोटों से हार गए, उन्होंने कहा मैं वो सीट नहीं लूँगा। तो मैं ये बोलता हूँ तमाम लोगों को कि स्टार्ट फ्रॉम दैट पॉइंट, ये पहले सबसे शुरू करें कि भाई ये सीट मेरी नहीं थी, मुझे ज़बरदस्ती दी गई, ये मोबाइल जो इनके पास है ये मेरा नहीं है, आप मुझे ज़बरदस्ती देंगी, मुझे नहीं लेना चाहिए उसूलन। तो जो चीज़ सीट मेरी है ही नहीं, जो चीज़ मेरी है ही नहीं, ज़बरदस्ती अगर आपको थमा दी गई है तो आप बोले मेरी नहीं है, मैं नहीं ले रहा। तो शुरू यहाँ से करें। आमिर से देखिए। मैडम देखिए, मैं सबसे पहले तो रिजवान साहब की एक बात क्लियर करूँ, मैं जो मेंबर सूबाई असेंबली हूँ खाली अपने हल्के का नहीं, मैं सिंध का नुमाइंदा हूँ। मैं लाड़काना में भी जाके काम करवा सकता हूँ, सक्कर में भी जा सकता हूँ। मैं मेंबर सूबाई असेंबली सिंध असेंबली हूँ। ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये, इन्होंने कहा कि मैं सोहेल यूनिवर्सिटी पार्क को नाम लेते हुए घबरा रहे हैं, क्योंकि रोज हर महीने पैसे मिलते हैं। और जो ये कह रहे हैं कि मैंने हल जमात इस्लामी इसलिए कहा कि आए देखें। अच्छा, मुझे 20 महीने हो गए। मैं आप देखें ये जो टक शॉप नहीं देखें, मैं आपको बता दूं, नहीं हर जगह पे टक शॉप भी है, सारा कुछ हो रहा है। इंशाल्लाह हम खाली कर देखें। ये तो हमारे पास एक चीज़ आ गई ना कि भाई आपने खुद करप्शन कर रहे हो, आप इसके ऊपर प्रोग्राम रखें। मैं आपके पास आज सारे डॉक्यूमेंट लेके आऊँ कि 20 महीने मुझे हो गए इनके खिलाफ मुस्तकिल, इनके सारे टाउन चेयरमैन, यूसी चेयरमैन के खिलाफ, सारे यूसी चेयरमैन सब ये एंटी करप्शन की चक्कर लगा रहे हैं। मुस्तकिल करप्शन है, वो मैं आपको एक एक डॉक्यूमेंट हाथ में दूंगा कि जिना टाउन कर क्या रहा है। तो अब हम, ये तो एक लंबी बहस है ना कि ये आपको बड़ा टाइम चाहिए। अभी तो देखिए हम पार्क पे है ना कि आप कोर्ट में गए तो पहले अपने घर से तो शुरू करें कि आप सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं कि आपने नोटिस दे दिया, भाई आप निकालें उनको बाहर। नोटिस तो देखिए आप हर 15 दिन बाद एक नोटिस देते, हर 15 दिन बाद नोटिस देते रहेंगे तो नोटिस से क्या होता है, निकालें। पहले मिसाल कायम करें कि देखिए हमने तो कोर्ट में भी किया और हमने अपने पास खाली कर दिए। और इंशाअल्लाह ताला ये मैं अपनी आवाम को यकीन दिला रहा हूँ, जो जमात इस्लामी ने पीपल्स पार्टी के साथ मिल के पूरे शहर को तबाह किया है। आज मुर्तज़ा आपके पास सिर्फ 106 रोडें हैं, बाकी जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन ने पूरे कराची की तबाही की जिम्मेदारी है। जो हमारे हलकों की हालत है, किसी गली में भी पेचवर्क नहीं है, कोई भी मजाल है कि 100 रुपये का भी काम कराते हैं और इनकी करप्शन को बेनकाब करेंगे और पार्क इन्हीं से खाली करवाने, क्योंकि इन लोगों ने पार्कों पे कब्जा किया हुआ है। हर महीने करप्शन करते, हर महीने इनके पास पैसे आते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम इसी बात पे गए और हम इस, अगर ये नहीं खाली होते तो हम इसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाएंगे सैफुद्दीन एडवोकेट के खिलाफ कि भाई आपका फैसला था तो आप पहले अपने टाउन चेयरमैन से पार्क खाली करा के दें, ताकि लोग आपकी बात पे एतबार करें कि वाकई ये वो इंसाफ का फैसला है कि जो आपने अपने घर से शुरू किया। ओके, अच्छा मैं लास्ट आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगी। लास्ट तो मेरा मौक़िफ़ मुझे लेने देखें भाई, अगर आप जो जमात इस्लामी करप्शन की आप बात करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह 25 साल 30 साल से नेमतुल्लाह खान साहब के दौर से लेकर अब तक करप्शन का जमात इस्लामी का तो दूर दूर तक ताल्लुक ही नहीं है। तो ना आप पकड़ सकेंगे ना हो सकेगा, क्योंकि करप्शन का ताल्लुक ही नहीं है। जमात इस्लामी तो नाम ही एंटी एस्टेब्लिशमेंट और एंटी करप्शन है। और करप्शन की मैं तो आपको पहले कहा ना भाई कि आप दयानतदारी से शुरू करें। आप बोले भाई कि जो सीट मुझे दी गई मैं तो वो सीट का हकदार ही नहीं हूं, आप वो उस पॉइंट पर क्यों नहीं आते? आप बोले ना भाई कि फॉर्म 45 फॉर्म 47। अच्छा, तो अभी आमिर सिद्दीकी साहब मुझे बताए थे कि एंटी करप्शन ने जो है वो इंक्वायरी का आगाज कर दिया डेवलपमेंट और ये लेटर इनके हाथ में मेरे ख्याल से जमात इस्लामी की डेवलपमेंट की बात है मेरे भाई। तो जमात इस्लामी की डेवलपमेंट K21 के चैनल आप बाहर निकल के देख लें, जमात इस्लामी का कारकर्दगी बाहर नजर आ रही है। बराबर में शाहीन ग्राउंड है, जमात इस्लामी की पार्क नजर आ रही है। मेरी यूसी में मेरी 6 यूसी है, मैं बस किसी यूसी में इनका ये इन्होंने आज तक एक मैनुअल कवर तक नहीं लगाया, नहीं तो यहीं से उठे साथ ले आके दिखा दें। जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है कंप्लीट जिना टाउन की है। और देखिए लेटर उन्हीं के निकलते हैं जो चोर होते हैं। तो ये लेटर जिना टाउन के चेयरमैन का निकल रहा है। ये एंटी करप्शन इनके खिलाफ मुस्तकिल इंक्वायरी बड़े पैमाने पे कर रहा है और आपको कराची के अवाम ने रिजेक्ट किया है, जमात इस्लामी को रिजेक्ट किया है। अच्छा, और ये जो आपकी जो कारकर्दगी है और ये जो आपकी कारकर्दगी है, ये आपको अब आने वाले बलदियाती इलेक्शन में पता चलेगा। आपने टाउनों के अंदर टाउनों के 10 यूनियन सूबाई असेंबली की सीटें जीती हमने, आपने रिजेक्ट कर दिया होता तो भाई 2,500 वोटों पे एमपी थोड़ी बन जाते। आपने टाउन के अंदर जो हालत की हुई है वो पूरी कराची की आवाम अपनी आंखों से देख रही है। ये मुर्तज़ा बाप की आड़ नहीं लें, आप उनके पास 106 रोड है, टाउन आपके पास है, आप लोगों ने टाउनों का बेड़ा गर्क कर दिया, कोई अपने घर नहीं जा सकता, मामूली सी पेशवर भी आप नहीं कर पा रहे। 20 महीने हो गए हैं, 20 महीने में वो भी जो है मतलब प्रॉपर टेंडर के साथ नहीं किया जा रहा है। देखिए मैंने चांदनी चौक में बताया कि इन्होंने बगैर टेंडर के आवाम के लिए ये कह रहे हैं 20 महीने चांदनी चौक, आगा खान जमात खाना, एक स्कीम आप बता दें जो 20 महीने में आपने आवाम के लिए लेकर आए। पाकोला मस्जिद, हर जगह पे इन्होंने बगैर टेंडर के काम शुरू कराए, जिसकी एंटी करप्शन ने बड़े लेवल पे इंक्वायरी। ये करप्शन है, ये करप्शन है।
चांदनी चौक, आगा खान जमात खाना, पाकोला मस्जिद, इन्होंने कंप्लीट काम बगैर टेंडर के शुरू करें। ये करप्शन होती है, काम जो ग्राउंड पे मौजूद हो गया। टेंडर नहीं है, टेंडर नहीं है, ये टेंडर नहीं है, टेंडर ये नहीं है, ये वो है कि बदन अपने दोस्तों को काम देना। ये इंशाल्लाह ताला कुछ दिन की बात है। करप्शन क्या है? काम नहीं हो रहा है तो भी कर रहे हैं करप्शन, जमात काम हो रहा है तो भी कर रहे हैं करप्शन, हर महाज पे करप्शन कर रही है। बिल्कुल और करेंगे। आमिर सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया आपका, रिजवान समी साहब आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था और बीच में जो है वो प्रोग्राम में जो है वो आपको पता है लाइव कट की तरफ भी जाना पड़ गया था। एक और डिटेलिंग प्रोग्राम करेंगे इस पे जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में या फिर कुछ इस तरह से जो 1-2 दिन में हम इसको प्लान करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर जो करप्शन की बातें की जा रही हैं इस पर जो है बहुत सारे सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल। इसी के साथ अपनी मेज़बान अता से इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।